इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले समय में हमें कुछ कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। अब वो कठिन फैसले क्या होंगे? बंधकों की रिहाई को लेकर हैं क्या? उन्होंने कहा कि हमें धीरे धीरे हॉस्टेज क्राइसिस को खत्म करना पड़ेगा। गाजा पट्टी में बंधक की रिहाई की सुगबुगाहट के बीच इजरायल ने हमास पर भीषण हमले किए। इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले किए। ये देखिए किस तरीके से रिमोटेडली एक बिल्डिंग को उड़ाया आईडीएफ के ऑपरेटर ने। ये यहाँ पर किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जा रहा था हमास की तरफ से, वहां पे उड़ाया। ये है वो बिल्डिंग, ये देखिए किस तरीके से उसको उड़ाया गया है। सबसे पहले आपको एयर स्ट्राइक का अपडेट देते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजरायल ने बीते 24 घंटे में हमास के 250 ठिकाने तबाह कर दिए। एक तरफ बंधकों की रिहाई को लेकर हमास से बातचीत तेज है, तो दूसरी ओर इजरायल का गाजा में हवाई हमला भी जोरदार है। फिलिस्तीनी आर्म्ड ग्रुप पर इजरायल की वायुसेना ने प्रचंड प्रहार किया। एक इमारत में चल रहे उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। गाजा में ये वो इमारत थी जिसकी खिड़कियों से छिपकर हमास के लड़ाके इजरायल की ग्राउंड फोर्स पर गोलियां बरसा रहे थे। वो इजरायली फाइटर जेट की जद में आए, फिर जो तबाही मची कि हमास की रूह कांप उठी। गाजा में आईडीएफ की बॉर्डर डिफेंस कोर की 414 यूनिट का एक्शन भी देखिए। इसने गाजा पट्टी में हमास के इस ठिकाने को पहले चिन्हित किया, इसके बाद वायुसेना को इसके इनपुट दिए और फाइटर जेट ने इस अड्डे का काम तमाम कर दिया। यहां हमास की सुरंगें भी नष्ट की गईं। वायुसेना की एक और एयर स्ट्राइक में हमास का एक और अहम सेंटर ध्वस्त कर दिया गया। सर्विलांस और कमांड सेंटर पर अटैक करके रॉकेट लॉन्चर्स भी नेस्तनाबूद कर दिए गए। कहा जा रहा है कि यह सेंटर गाजा सिटी के रिहायशी इलाके में था। उत्तरी गाजा के अलावा आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा में भी कहर बरपाया। खान यूनिस में स्ट्राइक के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आईडीएफ का दावा है कि पिछले 24 घंटे में उसने भारी बमबारी करके हमास के 250 ठिकाने नष्ट किए, कई लड़ाकों को मार गिराया, हमास के हथियार डिपो को तबाह किया। दावा किया कि हमास को इससे बड़ा नुकसान हुआ। इन हवाई हमलों से आईडीएफ को जमीनी जंग में बड़ी मदद मिल रही है, लेकिन सवाल यह है कि गाजा में इस वक्त सबसे भीषण लड़ाई कहां छिड़ी है, वहां हमास को कितना नुकसान हुआ है। इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट से मिलेगा। गाजा पट्टी में इजरायल की टैंक ब्रिगेड हमास का काल बन चुकी है। उसके ठिकानों पर विनाश लाने वाले गोले बरसाए जा रहे हैं। जमीनी लड़ाई की बात करें तो आईडीएफ की 36वीं ब्रिगेड ने शकी कैंप और सबरा में बहुत बड़ी रेड की। इस दौरान सैकड़ों टेरर ऑपरेटिव्स ध्वस्त किए गए। आईडीएफ ने यह भी बताया कि यहां हमास की हर सुरंग में 5 से 10 हथियारबंद हमास के लड़ाके छिपे हैं जो गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। आईडीएफ ने जानकारी दी कि उत्तरी गाजा में जबालिया और गाजा सिटी में जैतून इलाके में आमने सामने की लड़ाई हो रही है। जैतून वो इलाका है जिसके रास्ते से इजरायल की सेना ने आम लोगों को दक्षिण में जाने का रास्ता दिया था। अब यहाँ पर हमास के लड़ाके बचे हैं और इजरायल की सेना से आर पार की जंग चल रही है। आईडीएफ ने आज ये भी बताया कि 162वीं डिवीजन ने जबालिया की घेराबंदी पूरी कर ली है और ग्राउंड फोर्स अब और आगे बढ़ रही है। 215वीं आर्टिलरी रेजिमेंट और एयरफोर्स इसमें मदद के लिए हैवी स्ट्राइक कर रही है। इस दौरान जबालिया के बाहरी इलाके में बनी 3 सुरंगें भी नष्ट की गई हैं। 162वीं डिवीजन के अलावा 401वीं आर्मर्ड ब्रिगेड और नाहल इन्फेंट्री ब्रिगेड भी जबालिया के बाहरी इलाके में हवाई मदद के जरिए हमास से जमीनी जंग लड़ रही हैं। इस दौरान फोर्स ने इस इलाके में रॉकेट लॉन्चर्स भी तबाह किए। लेकिन इजरायली सेना को हैरानी जैतून की एक मस्जिद पर रेड से हुई, क्योंकि उस मस्जिद में भी हमास की सुरंग का एंट्री पॉइंट मिला। मस्जिद के तहखाने में रॉकेट बनाने की लैब मिली। मस्जिद के तहखाने में मोर्टार, आईईडी और विस्फोटक सामान बरामद हुए। धार्मिक जगह का इस्तेमाल किस तरह से आतंकी मकसद के लिए किया जा रहा था, ये सबूत इजरायली सेना ने दुनिया को दिखाए।